किसी भी प्रोजेक्ट का वाइट पेपर कैसे ढूंढा जाता है, उसको सर्च कैसे किया जाता है, फाइंड आउट कैसे किया जाता है और कुछ टेक्निकल स्टडी एनएफटी प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड ये मैं आज डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा। क्योंकि जो मेरा फ्री कोर्स चल रहा था उसके अंदर मुझे कुछ क्यूरीज आई थी, उन सब को आज मैं इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा। सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि वाइट पेपर ढूंढा कैसे जाता है। उसके अलावा मैं कुछ आपको मार्केट प्लेसेस पे एनएफटीज़ की खरीदते वक्त बताऊंगा कि कुछ एनालिटिक्स ऐसे होते हैं जिनको आपको लाजमी देखना चाहिए। टेक्निकल एनालिटिक्स बेसिकली होते हैं जिनको आपको लाजमी देखना चाहिए एनएफटी परचेज करते वक्त। अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज़ मोहम्मद जवाद नवाज। तो आज की हमारी फाइनल वीडियो है एनएफटी सीरीज़ की, जिसके अंदर मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि एनएफटी का वाइट पेपर ढूंढा कैसे जाता है किसी भी प्रोजेक्ट का। साथ में आप लोगों को कुछ टेक्निकल स्टडीज़ बताऊंगा कि जो आप लोग किसी भी प्रोजेक्ट की कर सकते हैं उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो बगैर टाइम ज़ाया किए मैं आपको लेकर चलता हूँ अपनी स्क्रीन की तरफ। ओके गाइज, वेलकम बैक टू माई स्क्रीन। तो सबसे पहले मैं मैजिक गार्डन पे आ गया हूँ। अब दो तीन चीज़ें आपने जहन में रखनी है जब भी आप किसी भी प्रोजेक्ट का वाइट पेपर ढूंढ रहे होगे। बेसिकली वाइट पेपर आपको बताता है कि उस प्रोजेक्ट का रोड मैप क्या है, उस प्रोजेक्ट का विजन क्या है, वो फ्यूचर में क्या करने वाले हैं और इस वक्त क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना ज़रूरी हैं, बहुत ज़रूरी हैं। अब मिसाल के तौर पे आपको ये जो चीज़ें हैं ये दो या तीन जगह पे मिल सकती हैं, तीन जगह पे बेसिकली मिल सकती हैं। नंबर फर्स्ट पे आती है किसी भी प्रोजेक्ट की वेबसाइट। ठीक है, किसी भी प्रोजेक्ट की वेबसाइट पे आपको मिल सकती हैं, किसी भी प्रोजेक्ट के डिस्कॉर्ड सर्वर के अंदर मिल सकती हैं। ठीक है, और थर्ड जो चीज़ आती है किसी भी प्रोजेक्ट के ट्विटर अकाउंट के अंदर कहीं ना कहीं भी उन्होंने पिन की हो सकती है या अटैच की हो सकती है। तो ये तीन जगह पे आपको पॉसिबली मिल सकती है। तो ये आगे आपने खुद ढूंढनी है। ज़रूरी नहीं होता कि वाइट पेपर हमेशा आपको डॉक्यूमेंट की फॉर्म में मिले। वेबसाइट के ऊपर कहीं पे भी कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी इंफॉर्मेशनल टाइप की चीज़ अटैच की गई है जिसके अंदर कोई भी डिटेल लिखी हुई है कि हमारे प्रोजेक्ट का विजन ये है और हम ये करने जा रहे हैं, तो वो बेसिकली उसका वाइट पेपर ही कंसिडर किया जाता है कि इसके अंदर ये करने जा रहे हैं और ये इंशाल्लाह फ्यूचर में करेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैं मिसाल के तौर पे आपको समझाऊं। अब जिस तरह मैंने ये खोला हुआ है तो बिटकॉइन पपेट्स है। आपने किसी भी प्रोजेक्ट की वेबसाइट, ट्विटर हैंडल, सारा कुछ लेना है। तो अब मिसाल के तौर पे ये बिटकॉइन पपेट्स मैंने खोला है। इसमें ये देखें, पहले नंबर पे हमारे पास डिस्कॉर्ड आ रहा है, दूसरे नंबर पे हमारे पास ट्विटर का आइकन आ रहा है, तीसरे नंबर पे हमारे पास उसकी वेबसाइट का लिंक आ रहा है। अब मिसाल के तौर पे मैं इसकी वेबसाइट खोलूँ तो इसकी वेबसाइट जैसी आप लोग खोलेंगे ये देखें मुख्तलिफ टाइप की चीज़ें इसके अंदर लिखी आ रही हैं जो जो इसके रिलेटेड हैं। ठीक है, बड़ी अजीबो गरीब किस्म की वेबसाइट होती हैं इनकी, हमेशा एनएफटी प्रोजेक्ट्स की बड़ी यूनिक किस्म की होती हैं। तो यहाँ पे आपको इसके हर एक किस्म के इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाएंगे इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड। ठीक है, अब इसके अंदर अगर आप लोग देखें तो ये आपको वाइट पेपर नज़र आ रहा है। वाइट पेपर पे आप लोग क्लिक करोगे या तो ये लोग फाइल डाउनलोड करने लग जाएंगे या आपके सामने कोई ना कोई चीज़ खुल जाएगी। ये देखें डिटेल में वाइट पेपर खुल गया है कि ये फलाना फलाना फलाना, ये सारी चीज़ें डिटेल में लिखी है। नॉर्मली ये होता है कि वाइट पेपर जो पहले होते थे वो बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट की फॉर्म में होते थे और आजकल इतने डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में नहीं आ रहे हैं, लेकिन आप लोगों के सामने फिर भी वाइट पेपर खुल गया, डिटेल लिखी हुई हैं, हर बंदा पढ़ सकता है कि प्रोजेक्ट है क्या। कुछ प्रोजेक्ट्स के अंदर ये जिस तरह ये डिटेल्स लिखी आ रही हैं तो लोग इस तरह बजाय ये कि सेपरेटली सारा कुछ वाइट पेपर बनाने के बजाय वो इस तरह वेबसाइट के ऊपर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं, तो उसको एज अ वेबसाइट ही कंसिडर किया जाता है फिर। ठीक है, फिर मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ। मिसाल के तौर पे अब हम लोग चल जाते हैं सोलाना पे। ये जो टॉप पे प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है, ये मैं देख लेता हूँ मॉल स्ट्रीट। इसका भी ये डिस्कॉर्ड, ट्विटर। अब ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर एक का यहाँ पे डिस्कॉर्ड, वेबसाइट, ट्विटर का लिंक दिया हो। किसी का सिर्फ वेबसाइट का लिंक दिया होता है, किसी का डिस्कॉर्ड का लिंक दिया होता है, किसी का सिर्फ ट्विटर का भी दिया हो सकता है। तो जो लिंक आपको अवेलेबल है आप उसको अप्रोच कर सकते हैं। तो अब मिसाल के तौर पर ये मैंने वेबसाइट खोली है इस प्रोजेक्ट की। ठीक है, तो वेबसाइट खोली है, ये इसका ऑप्शंस वाला आइकन आ रहा है, तो लर्न मोर का ऑप्शन आ रहा है इसमें। पहले देखें स्क्रॉल करने का ऑप्शन नहीं है तो मैं लर्न मोर पे क्लिक करूंगा क्योंकि मुझे तो प्रोजेक्ट के बारे में जानना है ना। तो अब ये उस प्रोजेक्ट की डिटेल्स निकल आई हैं। ठीक है, मॉल स्ट्रीट वेयर प्ले टाइम नेवर एंड्स, ये उसकी डिटेल्स है, हमारा विजन क्या है, हमारा मिशन क्या है, ये सारा कुछ जो लिखा रहा है। आपने ये चीज़ें पढ़नी है कि हो क्या रहा है प्रोजेक्ट के अंदर, ये करना क्या चाह रहे हैं, एक एक चीज़ आपने इसके ऊपर फोकस करना है, तब ये आपको थोड़ा बहुत इंशाल्लाह समझ आएगा कि ये करने क्या जा रहे हैं। इस तरह अब ये हो गया कि वेबसाइट्स के ऊपर से कैसे आप किसी भी प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जो दूसरा तरीका होता है वो होता है कि आप किसी भी प्रोजेक्ट का डिस्कॉर्ड चैनल ज्वाइन कर लें। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको इधर खोल के दिखाऊं
तो ये मॉल स्ट्रीट है, मैं इसका ऑल्दो पहले डिस्कॉर्ड ज्वाइन नहीं किया हुआ, मैं डिस्कॉर्ड इसका ज्वाइन करता हूँ और फिर आप लोगों को करके दिखाता हूँ। अब जैसे ही मैंने उसके डिस्कॉर्ड पे क्लिक किया था, ये मेरे सामने आ गया ज्वाइन मॉल स्ट्रीट जो डिस्कॉर्ड है, वो मैंने ज्वाइन कर लिया है। एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि डिस्कॉर्ड के अंदर बहुत सारे स्कैम्स होते हैं और बहुत ज़्यादा स्कैम्स होते हैं। तो आपको कोई भी बंदा भी किसी किस्म की चीज़ आके अप्रोच करता है और ऑफ़र करने की कोशिश करता है, तो वो आपने नहीं किसी भी लिंक के ऊपर क्लिक करना और इतना जल्दी ट्रस्ट नहीं करना। वो करते ये हैं कि कोई आपको लिंक वगैरह प्रोवाइड करते हैं, कोई फाइल डाउनलोड करने का कहते हैं और आपके साथ स्कैम हो जाता है। अभी मेरा खुद का ये देखें जवाब, मेरा खुद का डिस्कॉर्ड खुला हुआ है, ठीक है। तो अब मैंने ज्वाइन कर लिया ये, अब ये प्रोजेक्ट का मैंने डिस्कॉर्ड चैनल ज्वाइन कर लिया है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन इधर आ रही है। अब वो अनाउंसमेंट्स, किसी इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड जो अनाउंसमेंट आएंगी वो मुझे इस चैनल के अंदर मिलेंगी, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, जो भी नई नई अनाउंसमेंट आएंगी वो यहाँ पे आएंगी, ठीक है। ये माइनर अपडेट्स, पोस्ट कंटेंट, ये सारा कुछ आएगा। ये देखें लिंक्स का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। अब लिंक्स पे मैं क्लिक करूंगा तो इसके जितने भी ऑफिशियल इंपॉर्टेंट लिंक्स होंगे वो ओपन हो जाएंगे, इनकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी या वटेवर इन्होंने जितने भी अटैच किए हुए हैं। यहाँ पे इन्होंने सिर्फ एक ही लिंक अटैच किया हुआ है, तो कोई लोग होते हैं वो ज़्यादा भी कर देते हैं, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे भी आपको मेजर इन्फॉर्मेशन प्रोजेक्ट के रिलेटेड मिलती ही मिलती हैं, जो भी आप चाहते हो वो मिल जाएंगे। अब मैं फर्दर मोर आपको बताता चलूँ, मैंने काफ़ी प्रोजेक्ट्स ज्वाइन किए हुए हैं। तो अगर मिसाल के तौर पे मैं ये एक बिटस्केप खोल लेता हूँ, ठीक है। अब बिटस्केप जो है, अब ये देखें इधर बिटस्केप के अब लिंक्स वाले सेशन के अंदर आपको वेबसाइट का लिंक मिल रहा है, जहाँ पे जाके आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। कुछ ऐसे भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, मुझे इधर ढूंढना पड़ेगा कि उन्होंने इन्फॉर्मेशन अपनी एक प्रॉपर चैनल बनाया होता है इन्फॉर्मेशन वाला, और उसके अंदर वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन डाल रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे ये एसयूकी पड़ा हुआ है, ठीक है। एसयूकी का अगर मैं ऊपर जाके देखूँ, ऑफिशियल लिंक, अनाउंसमेंट्स, वेरीफाई, इधर भी इन्होंने FAQs वगैरह भी डाले हुए हैं, कोई किसी किस्म के आपके क्वेश्चंस हैं वहाँ पे ये ऑलरेडी आंसर दिया हुए हैं। कहने का मकसद ये है कि कंप्लीट किसी भी प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे इजीली मिल सकती है, डिस्कॉर्ड के अंदर भी, ठीक है। और थर्ड जो मैंने ऑब्वियसली आप लोगों को बताया हुआ है वो पहले ही मैं बता चुका हूँ कि आप लोगों ने जाकर ट्विटर चेक कर लेना किसी भी प्रोजेक्ट का, और ट्विटर के अंदर भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। अब इस सब के अलावा जो एक और सबसे मज़े की चीज़ होती है वो ये होती है कि आपने कोई भी प्रोजेक्ट ज्वाइन किया और आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही उसके रिलेटेड, तो आप डायरेक्ट उसकी टीम से भी चीज़ें पूछ सकते हैं कि भाई साहब मुझे आपके प्रोजेक्ट के रिलेटेड ये चीज़ समझ नहीं आ रही, तो इसको हैंडल कैसे किया जाए। अब मिसाल के तौर पे मैं समझाऊं तो हर एक प्रोजेक्ट के नीचे नीचे जो है ना एक स्पोर्ट्स का टिकट आ रहा होता है, ठीक है। अब मैंने ये एक प्रोजेक्ट खोला है ऑर्डिनल्स ऑन ऑर्डिनल्स, ठीक है। ये इसकी डिटेल्स आ रही है, इन्होंने अपना सोशल मीडिया लिंक भी अटैच किया हुआ है, इंट्रोडक्शन का इसका पोर्शन आ रहा है। अभी फिलहाल इन्होंने इसके अंदर कोई चीज़ नहीं डाली है, वो डाल रहे हैं अंदर। ऑफिशियल लिंक्स आ रहा है, ऑफिशियल लिंक्स आप लोग देखें, ट्विटर का हैंडल मिल गया, डिस्कॉर्ड का हैंडल मिल गया, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल गया। अब जो मेजर चीज़ मैं बताने जा रहा था, आप इनसे बात कर सकते हैं किसी भी प्रोजेक्ट से, ठीक है। अभी इन्होंने मुझे देखने दे, इन्होंने नीड हेल्प गेट अ स्पॉट, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका टिकट क्रिएट कर देता है कि भाई साहब बताओ आपको प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पे क्रिएट अ टिकट पे क्लिक करोगे, ऑल्दो मुझे नहीं है, मैंने ऐसी फजूल में क्रिएट कर दिया है। जैसे ही आप क्रिएट अ टिकट करते हो तो वो आपको फ़ौरन रिप्लाई देते हैं, ठीक है। आप उनसे बात कर सकते हो कि भाई साहब मुझे ये मसला है, मुझे ये हेल्प चाहिए। मिसाल के तौर पे ये नोड्रॉक्स है, ठीक है। नोड्रॉक्स का भी मैंने खैर वेरीफाई नहीं किया हुआ क्योंकि स्कैम भी हो सकता है। अभी जिस तरह एक ये प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है। आप इस प्रोजेक्ट में जाएँ, स्पोर्ट टिकट के ऊपर क्लिक करें, ये देखें हर एक के अपने आइकन होते हैं। मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली टिकट क्रिएट हो जाएगा। टिकट में ये कि एक किस्म की आप स्पोर्ट से बात करते हो, उससे कोई सवाल करना है तो आप कर सकते हो। अब ये प्रोजेक्ट भी मैंने खोला है तो ये देखें मुख्तलिफ अनाउंसमेंट, मुख्तलिफ किस्म के लिंक्स, हर एक किस्म की डिटेल्स इसके अंदर भी आ रही हैं। तो ये इस तरह होता है कि अगर आप लोगों को वाइट पेपर वेबसाइट पे नहीं मिल रहा, कहीं पे नहीं मिल रहा, आपको एक एक चीज़ कहीं ना कहीं पे इजीली मिल जाएगी। तो गाइस अब हम लोग बात करेंगे किसी भी प्रोजेक्ट के टेक्निकल एनालिसिस के बारे में कि कैसे आप लोग कुछ चीज़ें ऐसी देखें मार्केट प्लेस पे जाके जिससे आपको अंदाज़ा हो जाए कि आपको उस प्रोजेक्ट को ख़रीदना है, उसमें पैसा डालना है कि नहीं डालना। इससे पहले भी डिटेल में काफ़ी चीज़ें मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ, उन चीज़ों को भी आपने लाजमी मद्देनज़र रखना है पैसा डालते वक्त। उसके बाद ही आप लोगों ने दूसरी चीज़ों की तरफ भी तवज्जो देनी है। हर एक चीज़ इक्वली इंपॉर्टेंस रखती है, ठीक है। अब जो भी प्रोजेक्ट है जिसमें भी आप पैसा डालने का सोच रहे हैं, तो आप लोगों ने मैजिक रिटर्न में जब भी आना है तो उस प्रोजेक्ट को सर्च आउट करना है। चाहे अगर आपको वो प्रोजेक्ट मैजिक रिटर्न पे भी मिला था तो आपने उसको ढूंढना है, चाहे वो सोलाना चेन में था या जिस चेन में भी था, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे मैं आप लोगों के साथ देखता हूँ, ये बिटकॉइन चेन के ऊपर ही मैं देख लेता हूँ कोई भी प्रोजेक्ट उठा के। मिसाल के तौर पे वो है बिटमैप, ठीक है।
अब बिटमैप के ऊपर आपने क्लिक करना है, जो भी आपका प्रोजेक्ट है आपने इसकी लास्ट 7 डेज और लास्ट 24 आवर्स की सेल्स देखनी है कि पिछले एक हफ्ते के अंदर इसने कितनी सेल्स, कितने इसके NFT सेल आउट हुए हैं पिछले 7 डेज़ के अंदर, और मतलब और पिछले एक दिन के अंदर कितने NFTs सेल आउट हुआ है। तो ये आप एनालिटिक्स पे क्लिक करेंगे, लास्ट 24 आवर्स लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो डॉट्स हैं ये बेसिकली बता रहे हैं कि कितने कितने पैसों का कौन सा NFT सेल आउट हुआ है। 1 वीक में देखेंगे तो यहाँ पे डॉटेड लाइन ज़्यादा हो जाएंगी क्योंकि भाई साहब काफ़ी ज़्यादा NFT सेल हुए हैं। तो ये एक तरीका है। दूसरा, इसे ऊपर वाले जो एनालिटिक्स एक्टिविटी, इसके अंदर आपको ज़्यादा अच्छा पता लग जाएगा। अब मिसाल के तौर पे मैं एक्टिविटी के अंदर गया हूँ, ठीक है, तो इसके अंदर अब हमें सेल्स दिखा रहा है। 1 घंटा पहले एक NFT गया, फिर 2 घंटा, 3 घंटा, 3 घंटा, 3 घंटा, 3 आवर्स अगो, 3 आवर्स अगो, 4 आवर्स अगो, 4 आवर्स अगो। मतलब एक दिन के अंदर अंदर ही काफ़ी लगातार ये देखें सेल्स इसकी हो ही जा रही है। मज़ीद इसको अगर आप लोगों ने देखना होता है तो इधर आप वापस आएँ, ठीक है। तो आपकी ये जो होम स्क्रीन होगी NFTs वाली, इसमें ये आपके पास कुछ फ़िल्टर्स नज़र आ रहे होते हैं। USD में इसको कर लें ताकि आपको पता हो कि NFT की प्राइस क्या है, ठीक है। उसके अलावा ये आ रहा होता है मेन चीज़, लास्ट 1 आवर्स के अंदर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे बताओ कि कौन सा NFT ज़्यादा सेल आउट हुआ है। लास्ट 1 घंटे के अंदर ये वाले जो रून पप है ये जनाब सब 4 सेल आउट हो चुके हैं। नोड मॉन्कीज जॉन से हैं ये 1 सेल आउट हुआ है। रून स्टोन जॉन से 13 सेल आउट हो चुके हैं। ये गुजीनल्स है ये 3 सेल आउट हो चुके हैं। तो ये चीज़ें जो से ना बेसिकली आपको बताएंगी कि एक ही किसी NFT की लास्ट जो 1 घंटा है उसके अंदर सेल्स कितनी हुई हैं। इसकी अब देखिए 4 सेल्स हुई हैं, 4 पेंडिंग के अंदर है सॉरी, और 14 सेल्स हो चुकी हैं रून पम्प की, ठीक है। अब इसकी 13 सेल पेंडिंग के अंदर है और 16 हो चुकी है। पेंडिंग वाला सीन बेसिकली क्या होता है? पेंडिंग वाला सीन ये होता है कि कोई भी आप NFT खरीदते हो ना तो वो फ़ौरन से ये नहीं आपने सिंगल क्लिक किया आपके वॉलेट के अंदर आ गया। वो आपकी ट्रांजैक्शन होती है, वो आपके एंड से ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाती है, फिर कुछ बैक एंड पे जो उसकी ब्लॉकचेन का काम चल रहा होता है वो होता है, उसमें सर्विस फ़ी होती है। अगर आप ज़्यादा सर्विस फ़ी पे करते हो, ज़्यादा गैस फ़ी मतलब टैक्स फ़ी पे करते हो तो आपकी फ़ौरन से इंस्टेंटली ट्रांजैक्शन हो जाती है। अगर आपकी ट्रांजैक्शन अगर आप स्लो या लेस जो से सेलेक्ट करते हो, मतलब स्लो ट्रांजैक्शन फ़ी सेलेक्ट करते हो या लो गैस फ़ी सेलेक्ट करते हो, तो उस केस में आपकी ट्रांजैक्शन स्लो होती है। लाइक 1 घंटा भी लग जाता है, 30 मिनट भी लग जाता है, लेकिन 100% सक्सेसफुल होती है, आपके वॉलेट में आते ही आते हैं, ठीक है। वो ये चीज़ में नहीं घबराना कि भाई साहब पता नहीं स्लो ट्रांजैक्शन के अंदर मेरा NFT मेरे वॉलेट में आएगा कि नहीं आएगा, तो उस चीज़ में नहीं घबराना। बाकी ये जो चीज़ मैंने आपको बताई है ये ऐसे की ऐसे ही होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लाजमी देखा करें क्योंकि जो NFTs की लास्ट 1 डे में 7 डेज़ में कोई ये हर घंटे की सेल देखने की ज़रूरत नहीं है। आपने 7 डेज़ वाला फ़िल्टर लगा के देखना है और 1 डे वाला फ़िल्टर लगा के देखना है। उसमें आपने देखना है कि लास्ट 1 घंटे के अंदर 6 घंटा और लास्ट 1 डे के अंदर और लास्ट 7 डेज़ के अंदर कितनी कितनी सेल्स हो रही है। अगर उनकी सेल्स नंबर ऑफ़ सेल्स ज़्यादा हो रही हैं, ओवरऑल आपने सेल्स काउंट आउट करनी है, तो इट मीन्स कि उसके ऊपर ऑडियंस आ रही है, ऑडियंस रिटेंशन आ रहा है, उसके लोग जो से उसके अंदर इंटरेस्टेड है, पैसा किसी ना किसी तरीके से डाल रहे हैं। तो इट मीन्स कि इसका फ्यूचर भी है, कुछ इसका पोटेंशियल भी है इसकी ग्रोथ का। तो आप उसको एज अ वाइज प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं जिसके अंदर आप पैसा डालना चाहें। अदरवाइज जहाँ से आपने इस चीज़ को अवॉइड करना, अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट है उसकी इतनी अच्छी सेल्स नहीं आ रही, लास्ट 7 डेज़ में भी इतनी अच्छी उसकी सेल्स नहीं है, लास्ट 1 डे के अंदर भी उसकी इतनी अच्छी सेल्स नहीं आ रही, तो इट विल नॉट बी द वाइज ऑप्शन कि आप उसको जनाब साहब सेलेक्ट करें अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए। तो होपफुली गाइस आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर मजीद आप लोगों को कोई सवालात है तो कमेंट बॉक्स में पूछना मत भूलिएगा। इसी तरह मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।